अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब मुमलिकत की पाक से ज़मीन पर मोहम्मद बिन सलमान वली अहद की जानिब से सिर्फ दौलत कमाने के लिए कुछ भी करने हैं तैयार। रंग बिरंगी प्रोग्राम्स के साथ डांस प्रोग्राम्स, नीम बरहाना हालतों में फैशन शो और भी दीगर प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए गुर्बत की जा रही है पामाल। मोहम्मद बिन सलमान दुनियावी दौलत के नशे में भूल गए आदाब व एहतराम। अमेरिका के नायब सदर DJ वेंस ने दिया एक बड़ा बयान, कहा कि हमारे तमाम अरब और खलीजी ममालिक के दोस्त अहबाब भी इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने के हैं ख्वाहिशमंद। यानी इसराइल को अरब और खलीजी ममालिक नहीं मानते मुसलमानों का दुश्मन, ऐसे मुनाफिकों से बेहतर है खुले दुश्मन। तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान का 3 रोजा सरकारी दौरा, कतर, ओमान, कुवैत पहुंचने के बाद तुर्की सदर की जानिब से कुवैत के सदर शेख अल सब्बाह को दी गए तोहफे में एक कीमती तुर्की कंपनी की कार। हमास मुज़ाकिरात में साथ देने का होगा यह तोहफा। मस्जिद अक्सा को लेकर आई एक बड़ी खबर सामने। मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचाने यानी शहीद करने की साजिश हो गई सरगर्म। अंदरूनी जमीनी हिस्सा और दरो दीवार को नुकसान पहुंचाते हुए सहूनी ताकतें बढ़ रही है आगे। आलम इस्लाम और बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होकर इस पर इक़दाम करने की गई सिफारिश। अमेरिका में H1B वीज़ा पर रहने वाले तलबा के लिए राहत की खबर। H1B वीज़ा पर अमेरिका में मौजूद तलबा को फीस में नहीं होगा कोई इजाफा। अब गैर मुल्की अफराद जो अब अप्लाई करेंगे उनके लिए फीस में होगा इजाफा। अमेरिका में मुकीम भारतीय अफराद बिलखुसूस हैदराबाद और तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना। शिकागो के शहर देवान में मुकीम गैर कानूनी अफराद को लिया जा रहा है हिरासत में। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी हैं इसमें शामिल। दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात में शामिल माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने दिया दुनिया भर को सख्त इंतबाह। कहा कि अब दुनिया भर में इंसानियत है तबाही के दहाने पर। अवाम की हिफाजत करने वाले इदारे भी अब इंसानियत पर करने लगे तिजारत। फिर एक बार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को पाकिस्तान के साथ जंग को लेकर दी वार्निंग। ट्रंप ने कहा कि मैंने मोदी को समझा दिया कि अब पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए दोबारा जंग, तो मोदी ने भी ट्रंप को दिया हामी में जवाब। पाकिस्तान में हद से ज्यादा बढ़ गई तरकारी की कीमतें, जिसकी वजह से आम अफराद का जीना हुआ मुहाल। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ हुकूमत से परेशान हाल। ख्वाजा सराय भी उतर आई हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर और ख्वाजा सरायों ने शहबाज शरीफ हुकूमत को उनके हवाले करने का किया मुतालबा। भारत के सदर जमहूरिया महमूद द्रौपदी का हेलीकॉप्टर को पेश आने वाला था हादसा। कनाडा में तकरीब में शिरकत के लिए हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरते ही बैठ गया एक जानिब। फौरन मौके पर मौजूद एहलकारों ने धक्का देकर लिया उसे एक मकाम पर। अब महाराष्ट्र में रहना हो तो हर किसी को मराठी भाषा सीखने की है जरूरत। ये कपड़ों में मौजूद कोई छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं, उनकी तरह लिबास पहनकर खुद को समझ बैठा ये महाराष्ट्र का महाराज। एक मराठा शख्स बेचारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मराठा जबान सीखने के लिए डराते हुए आया नजर। मरकजी गिरिराज सिंह का जहर भरा वीडियो हुआ वायरल। बुर्का बुर्का मत चिल्लाओ, बुर्का उठेगा एक दिन, और कहा कि पर्दा जो उड़ गया तो दिख जाएगा। इन अल्फाजों के साथ बुर्का और बुर्का पहनने वालों की गई तौहीन। इनकी रगों में खून कम जहर है भरा हुआ मुसलमानों के लिए। बिहार में नीतीश कुमार की इज्जत से कैदी एक लीडर ने बड़ी बेइज्जती। नीतीश कुमार एक खातून को अपने हाथों से माला पहनाने की कर रहे थे कोशिश, मगर पीछे एक लीडर ने रोक दिया ऐसा करने से। मगर फिर भी बेचारे खातून को हाथ से ही पहनाया फूलों का हार। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ठहरने वाले HYC के सलमान के पर्चे नामजदगी को इलेक्शन कमीशन ने कर दिया खारिज। कहा कि पेपर्स में दी गई इंफॉर्मेशन है गलत, जिसकी बिना पर कर दिया गया उम्मीदवारी को रिजेक्ट। भारत में बॉलीवुड के फिल्म साजगार डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की जहरीली नफरत पसंदी का चेहरा आया सामने। भारत में मनाई जाने वाली दिवाली रोशनियों के त्यौहार को ताबीर किया गाजा में होने वाली बमबारी से। ट्वीट करते हुए फिसादी ने लिखा कि भारत में सिर्फ एक दिन होती है दिवाली, मगर गाजा में रोज होती है दिवाली। एक अनाथ 100 बीमार की मिसाल हुई मुकम्मिल। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात के सीट पर 316 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे किए दाखिल। 3,98,000 वोटों की बुरी तरह से हो जाएगा बंटवारा, मगर फिर भी एक ही उम्मीदवार होगा कामयाब। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात होते ही जा रहे हैं बड़े दिलचस्प। इस हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार नवीन कुमार यादव के भाई गौतम यादव KTR की मौजूदगी में गुलाबी खंडवा पहनकर KCR की कार में हो गए सवार, मगर अचानक ऐसे मोड़ पर कांग्रेस का क्यों छोड़ा हाथ।
जुबली हिल से बीआरएस की उम्मीदवार सुनीता के लिए आया एक नया दर्द सर। अनजहानी गोपीनाथ की पहली बीवी के बड़े फर्जंद ने किया दावा कि मरहूम एमएलए ने पहली बीवी मागंती देवी को नहीं दिया कभी भी तलाक, तो फिर कैसे बन सकती है सुनीता उनकी दूसरी बीवी। पहली बीवी के बेटे ने सुनीता पर सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप का लगाया इल्जाम। निजामाबाद में हुए हादसे में शेख रियाज के घर वालों के साथ पुलिस के जुल्म की वीडियोस वायरल। शेख रियाज की गिरफ्तारी से कबल मकामी पुलिस एहलकारों ने रियाज के घर वालों और मासूम बच्चों और खवातीन के साथ की ज्यादती। शेख रियाज के हादसे के बाद पुलिस ने छोड़ दिया तमाम घर वालों को। शेख रियाज के एनकाउंटर पर उठने वाले सवालात पर माइनॉरिटी कमीशन भी उतर गया। इस मामले में माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने शहीद सीसीएस कांस्टेबल प्रमोद के घर वालों को पेश किया। उसकी शहादत पर खिराज अकीदत। बाद अज़ा इस मामले की तमाम सही तफसीलात पेश करने के लिए डीजीपी और कमीशन निजामाबाद को लिखा नोटिस और अपनी जान पर खेल कर रियाज को पकड़ने वाले बहादुर नौजवान आसिफ से भी की इंसानियत की बुनियाद पर मुलाकात और महकमे पुलिस का साथ देने पर आसिफ की चेयरमैन तारिक अंसारी ने की खूब सताइश और हिरासानी की वीडियोस वायरल होने के बाद पुलिस को भी शेख रियाज के घर वालों के साथ कोई ज्यादती ना करने की दी हिदायत। तो नाज़रीन, ये थी एबीएस स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीएस न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।